रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 5 बहनें आराम से सो रही थी। यह देखो, इन लोगों की और कोई जगह नहीं मिली। जहां जगह मिली वहीं पसर गई। अरे यह रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म है, ना कि कोई धर्मशाला। ऐसा कहकर पुलिस वाला पांचों बहनों के ऊपर डंडे मारने शुरू कर देता है। फिर मार के दर्द से पांचों बहनें नींद से जाग उठती है। क्यों मार रहे हैं हमें? आप हमें मत मारिए, बहुत दर्द हो रही है। कितनी बार मना कर चुका हूँ कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मत सोया करो, लेकिन तुम लोग मानते कहाँ हो। तभी बर्फ गिरना शुरू हो जाता है। अरे यह क्या, बर्फ गिरना शुरू हो गया। चलो यहाँ से चलते हैं, बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी। फिर पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। ठंडी ठंडी बर्फ जमीन पर गिरने से ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ठंड और बर्फ से बचने के लिए पांचों बहनों वहाँ से जाने लगती है। जल्दी जल्दी चलते हैं, नहीं तो सारे बर्फ हम लोग के ऊपर आकर गिर जाएगा और हमें और भी ज्यादा ठंड लगेगी। पांचों बहनें बर्फ से बचते हुए एक झोपड़ी के नीचे आकर ठहरते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें बहुत ठंड लगती है। तुम चारों ठीक हो ना? मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। हमारे पास ठंड से बचने के लिए ना तो कोई ठिकाना है और ना ही कोई कपड़ा। जब तक बर्फ गिरना बंद ना हो जाए तब तक हम लोग यही रुकेंगे। सुबह के समय 5 बहनें एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए उस छप्पर के नीचे बैठी रहती है। देखते ही देखते उस छप्पर के ऊपर बहुत सारे बर्फ इकट्ठा हो जाता है। दीदी, इस बर्फ से आपको कुछ याद आया? हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ वह दिन। सब कुछ तो यही बर्फ का किया धरा ही तो है। उस दिन भी ऐसा ही तूफान आया था ना दीदी, जिसने हम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। सही कहा तुमने, मुझे वह दिन आज भी याद है। हमारे माता पिता हम लोगों के जान बचाते बचाते भगवान के प्यार हो गए थे। 1 साल पीछे। आ जाओ मेरी प्यारी बेटियों, एक एक करके गाड़ी से उतरो। यह लो भैया किराया, यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी परिवार रहने के लिए उत्तराखंड आए थे। दिल्ली में उनका सारा काम खत्म हो चुका था। वह अपने परिवार के साथ नया शुरुआत करने आए थे। नया देश, नया शहर, कैसे एडजस्ट करेंगे हम सब? बस मुझे जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके पास जो पैसा था उससे वह किराए का मकान ले लेता है। माँ, अब क्या हमें ऐसे घर में रहना पड़ेगा? तुम्हारे पिताजी के नौकरी लगते ही हम किसी अच्छे घर में चलेंगे। फिलहाल हमें यही एडजस्ट करना पड़ेगा। ठंड का मौसम चल रहा था और चारों तरफ बर्फ और कच्चे मकान में उन सभी को बहुत ठंड लग रहा था। यहाँ आए हुए हमें 2 हफ्ते हो गए, लेकिन अभी तक नहीं आपको काम मिला है और नहीं मुझे। घर का खर्चा कैसे चलेगा? अब पैसा भी खत्म हो गए हैं। मैं समझता हूँ, लेकिन देखो मौसम कितना बिगड़ रहा है। बर्फ रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। चारों तरफ बर्फ बर्फ है। टुन्ना और टुनी घर के बाहर इतना सारा बर्फ देखकर बहुत परेशान थे। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर के उड़ने की आवाज आती है और उसमें बैठा हुआ पक्षी अनाउंसमेंट करता है, जल्दी से अपने घरों को खाली कर दो, पहाड़ों से बर्फ गिरते हुए यही तरफ आ रहा है। अगर कोई यहाँ रुका तो वह सीधा मौत के मुंह में जाएगा और उसे कोई बचा नहीं पाएगा। अपने घर खाली करो और एक सुरक्षित जगह पर पहुँच जाओ। यह सुनते ही दोनों घर के अंदर जाते हैं और वह अपने 5 बेटियों को घर से बाहर निकालते हैं। चलो बच्चों, बर्फ बहुत ज्यादा गिर रही है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। टूना और टुन्नी अपने बेटियों को लेकर तो जा रहा था, लेकिन ठंड से उनके दोनों बेटियां बेहोश हो जाती है। बेटी उठो, बेटी जल्दी उठो, बस थोड़ी दूर और चलना है। अपने आँख खोलो बेटा। देखो जी, यह दोनों नहीं उठ रही है और ठंड भी बढ़ते जा रहा है। अब हम लोग क्या करें? तभी वहाँ सभी को सुरक्षित जगह पहुँचाने वाली गाड़ी आ जाती है। रुकिए भाई साहब, हमें भी गाड़ी में बैठा लीजिए। वे दोनों सबसे पहले अपने सभी बेटियों को गाड़ी में बैठा देते हैं। जैसे ही दोनों गाड़ी में चढ़ने वाले होते हैं, वैसे ही गाड़ी में बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाता है और उन्हें गाड़ी में चढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। ड्राइवर जल्दी से गाड़ी खोल देता है। गाड़ी के जाते ही वहाँ पर पहाड़ों के बर्फ गिर जाता है और दोनों पति पत्नी उसमें दबकर मर जाता है। उस गाड़ी में बैठने के बाद ड्राइवर हमें रेलवे स्टेशन तो ले आया,
लेकिन हमारे माता पिता वही मर गए। लेकिन अब मैं यह सब अपने बहनों के साथ नहीं होने दूंगी। दीदी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और ठंड भी लग रही है। हमारे पास हमारा खुद का घर क्यों नहीं है? हाँ दीदी, हमारे पास हमारा खुद का घर होना चाहिए था, जिससे हम ठंड से बचकर रह सकते। हमें आग जलानी होगी। दो बहनें लकड़ी लेने के लिए निकल पड़ी। उसके बाद पत्थर से चिंगारी निकालकर आग जला डाली। आग से उन लोगों को बहुत आराम मिला। दोपहर होते होते बर्फ गिरना बंद हो जाता है और सूरज की किरणें भी निकल आता है। अब खाने का जुगाड़ करते हैं, बहुत जोरों से भूख लगी है। पांचों बहनों लोगों के पास जाकर उनसे भीख मांगती है। सुबह से शाम हो जाता है, तब जाकर खाने तक का पैसा वह जोड़ पाती है। चलो कुछ खाते हैं, उसके बाद रेलवे स्टेशन पर सोने चलेंगे। पांचों बहनें इस पैसा से खाना खरीद कर खाती है और रेलवे स्टेशन पर ही सोने पहुंच जाती है। आधी रात को पुलिस वाला उन्हें फिर से देखकर कुछ कहे बिना उन पर डंडे चलाने लगता है। बार बार समझाता हूँ, हर बार यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर डेरा जमाना चाहती हो क्या? पुलिस वाला उन्हें मारते जाता है। मार के दर्द से सब उठती है और भागने लगती है। पुलिस वाला उसके पीछे भागते हुए भी मारता है और एक समय पांचों उससे बचकर भागते हुए जंगल में पहुंच जाती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम यहाँ जंगल में आ गए हैं। किसी शिकारी पक्षी ने हमें खा लिया तो? दीदी, हमारा कोई घर क्यों नहीं है? हमारा घर होना चाहिए। सब लोग अपने घरों में सो रहे हैं और हम इस तरह डर डर कर भाग रहे हैं। तुमने सही कहा, हमारा घर होना चाहिए। बिना घर के हम ऐसे ही बेसहारा भटक रहे हैं। लेकिन अब और नहीं, हम अपना घर खुद बनाएंगे। लेकिन हम अपना घर कैसे बनाएंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बड़ी बहनों की नजर जंगल के खड़े बांस पर पड़ती है। देखो जरा, यहाँ पर कितने सारे पास है। हमें यह काटने होंगे, फिर हम इससे अपना खुद का घर बना सकते हैं, एक बांस का घर। दीदी, हम सभी आपकी मदद करना चाहते हैं। ठीक है, तुम दोनों छोटे मोटे कंकर और घास फूस इकट्ठा करो। तुम दोनों मेरे साथ पत्थर पर धार लगाओ और उससे हम बांस को काटेंगे। सभी बहनें अपने अपने काम में लग जाती है और बांस काट कर घर बनाने लगती है। रात से सुबह हो जाती है, लेकिन उनका घर नहीं बन पाता है। पूरा घर बनाने में उन लोगों को 2 दिन लग जाते हैं और फाइनल घर बनकर तैयार हो जाता है। आखिरकार हमारा बांसा का घर बन ही गया। बहुत मेहनत लगी हमारी इसमें। इस बांस के घर को बनाने के लिए हम लोग 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ चलो मंदिर के पास चलते हैं, वहाँ जो मिलेगा वह खा लेंगे। फिर पांचों बहनें मंदिर के पास आ जाती है, जहाँ पर एक आदमी भंडारा बांट रहा था। पांचों बहनों ने वही पेट भरकर खाना खाई। धीरे धीरे दोनों बड़ी बहनें एक दुकान में काम करना शुरू कर देती है। दोनों बड़ी बहनें काम पर आती है और अपने छोटे बहनों के ख्याल रखती है। दोनों बहनें तीनों छोटी बहनों को पढ़ाई शुरू करवा देती है। कुछ समय बाद दोनों के मेहनत से तीनों छोटी बहनें अपने मुकाम पर पहुंच जाती है। आज आपकी बदौलत इस मुकाम पर पहुंची हूँ दीदी। अब बहुत रह लिए इस बांस के घर में। अब से हम पक्के मकान में रहेंगे। फिर तीनों छोटी बहनें मिलकर एक पक्के मकान खरीदनी है और सभी उसमें खुशी खुशी रहने लगती है।